सो सॉरी गाइस, और इसलिए क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा था वो किसी कारण से वो वीडियो बंद हो गया या रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई ठीक से। सबसे आखिरी पार्ट हम पढ़ रहे थे और कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला था जो जीपैट पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ 3 4 5 क्वेश्चंस और मैं निकाल के लेके आया हूँ आपके सामने, उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल के लिए जितना हमने सीखा समझा पढ़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको अच्छे से रिपीट करो, फिर से पढ़ो। और आज हम आखिरी पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यूज़ बताया एंजाइना पेक्टोरिस में, हाइपरटेंशन में, एरिथीमिया में। एरिथीमिया के यूज़ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो मैं उसको डिस्कस करने वाला था। क्लास 4 की जो एंटी एरिथीमिया की ड्रग्स होती हैं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स टाइप होती हैं, डिल्टियाजिंग वगैरह से रिलेटेड, वो क्या करती हैं, फायरिंग रेट पेस मेकर का कम कर देती हैं, जिसके क्या होता है, कंडक्शन भी कम हो जाता है। और कंडक्शन कम होने के कारण एवी नोड ब्लॉक हो जाता है, उसका मैकेनिज्म ब्लॉक हो जाता है, नहीं काम करना बंद कर देता है, तभी तो ब्लड कंडक्शन कम हुआ ना। और इससे जो बीमारी होती है सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये कौन सी टैकीकार्डिया होती है, जैसे हार्ट बीट जब अपनी जो एवरेज लेवल होती है जैसे 72 पर मिनट, उससे वो थोड़ा सा बढ़ जाए, एक्सेसिव हो जाए, उसकी बीट बढ़ जाए 72 से लाइक 100 हो जाए, 120 हो जाए। और ये मसल्स कौन सी मसल में होते थे, वेंट्रिकुलर मसल्स में, जैसे नाम इसका सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। मैं 2 3 क्वेश्चन और अब क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और अब आंसर देना कोशिश करना, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचना उस क्वेश्चन के आंसर को, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपको ये पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ध्यान से सोचो और बताओ मेरे को आंसर। मैंने एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया था, एक बड़ा बड़ा माइकोर्डियम सेल बनाई थी, इसमें कुछ पंप्स दिखाए थे, कुछ चैनल्स दिखाए थे। तो मेरा क्वेश्चन पहला वही है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड किस चैनल को ब्लॉक करती है। आंसर बहुत सरल है, थोड़ा रुकता हूँ, आप सोचो तब तक, ठीक है। सबसे इसका आंसर क्या है भाई, बहुत सिंपल। यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, एटीपेस पंप होता है, उसी को ब्लॉक करती है। तो पहला आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसको तो बता देना भाई कि कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है सोडियम और पोटेशियम का। जब मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सोडियम और पोटेशियम का कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है। इसका मतलब है कि कितना सोडियम बाहर जा रहा था, कितना पोटेशियम अंदर आ रहा था, बताओ। 3:2, यही तो रेशियो है। आप क्वेश्चन कंफ्यूज भी कर सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है। पूछ सकता है कुछ इस तरह से कि बताइए कि पोटेशियम और सोडियम का रेशियो क्या था। तो आप 3/3 और 2 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 2 तो पोटेशियम का है, 3 तो इसका है, तो आंसर ये हो जाएगा ना। कंफ्यूजन पे ध्यान देना, कौन से समझोगे तो लगा लोगे यार। अब अगला क्वेश्चन समझो, आंसर देना कोशिश करना, ठीक है। इन फाइनली अंतिम में क्या होता है कि कार्डियोग्लाइकोसाइड जो होती है वो किस आयन की कंसंट्रेशन को सबसे लास्ट में बढ़ा देती है। ध्यान समझो क्वेश्चन। कार्डियोग्लाइकोसाइड कौन से ऐसे आयन पे, 3 ही आयन काम कर रहे थे वहां पे, पोटेशियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, तो किस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाती है। मैंने ऑप्शन में बता दिया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। आप आंसर बताओ। फाइनली है, फाइनली यानी अंतिम में। तो सबसे स्टार्टिंग में किसका बढ़ा था, एक्सचेंजर के द्वारा, सॉरी तुम्हारे पंप के द्वारा, तो बर्बाद कर रहा था सोडियम को। फिर एक्सचेंजर क्या किया, सोडियम लाया, फिर उसको भेजा, फिर कैल्शियम लाया, और अंत में कैल्शियम का ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ताकि ट्रोपोनिन सी से बाइंड करे और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक रिजल्ट दे। तो आंसर क्या है, कैल्शियम। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कैल्शियम किस रिसेप्टर से बाइंड करता है या कहाँ बाइंड करता है। तो आंसर आपको पता है। अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन सी, या सी ऑप्शन है आपका कि ए और बी दोनों, डी है कि कोई नहीं, तो आंसर आपको पता है सी होना चाहिए। यानी एक्टिन, मायोसिन और जो आपका ट्रोपोनिन सी एक ही तो है ना, उसी थिन फिलामेंट को कहा जाता है। तो ये कंफ्यूज कर सकता है इस तरह से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे खत्म होता है CHF। मैंने CHF के बारे में हर एक छोटी से बारी डिटेल बताने की कोशिश की है यहाँ पे। फिर भी कुछ छूट गया हो तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और अभी मेरे को भी बहुत सीखना है, बहुत समझना है चीज़ें।
होप करता हूँ कि आपको भी अच्छा लग रहा हो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, या जिस तरह से मैंने हर एक छोटी छोटी डिटेल लेके आया हूँ आपके सामने। कोशिश करूँगा कि मैं इसके MCQ भी लेके आऊँ। फिलहाल मेरा एम यही है कि मैं 23 मई तक पूरे सीरियस पार्ट को ख़त्म कर दूँ, सारी बीमारी सारा सब कुछ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है। और उसके बाद नर्वस सिस्टम, ये दो सिस्टम अगर ख़त्म हो जाएंगे ना तो फिर थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ मेनली जो दो सिस्टम और बड़े हैं वो हैं एंडोक्राइन और आपके कीमोथेरेपी से रिलेटेड, यानी GIT से रिलेटेड। सिर्फ ये दो तीन टॉपिक और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बाकी बाकी आप समझ सकते हो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन लेके आऊँगा आपके सामने। ठीक उसी तरह से हम हाइपरटेंशन का पैथो पढ़ चुके थे, याद है आप लोगों को, सबको याद होगा हाइपरटेंशन का पैथो पढ़ चुका गया है। तो हाइपरटेंशन की कुछ बातें और लेके आऊँगा आपके सामने, और एक ड्रग्स लेके आऊँगा और ड्रग्स को बताऊँगा किस तरह से वो काम करती हैं। तब तक बने रहिए साथ में। ओके, थैंक्स।